बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद एफएससी मैथ पार्ट 1 न्यू कोर्स 2021 में आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इवॉल्वेट द फॉलोइंग लिमिट्स। मतलब इसमें पार्ट ए है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 3/x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 5। तो इसको सम रूल कहते हैं। अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो इसके साथ मैं अलग लिमिट्स लूँगा और इसके साथ मैं अलग लिमिट्स ले सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं इस तरह लिख सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 4 3 डिवाइड बाई x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 4 1 डिवाइड बाई x माइनस 5। ठीक है, तो यूजिंग लिमिट आप लोग लिख सकते हैं यूजिंग लिमिट यूज़ करो और अप्लाइंग लिमिट इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यूजिंग लिमिट का मतलब ये है कि जहाँ पे x होगा उस x की जगह हम 4 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? 4 पुट करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 ओवर 4 माइनस 5। तो यह जाएगा 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 ओवर माइनस 1 आ जाएगा। इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा। ये 4 इस 1 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 3 माइनस 4 और माइनस इंटू प्लस, ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा -1 और 4 ही आएगा। ये पहला पार्ट था। सिंपली इस पे यूज़ करना है सम रूल। दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग लिमिट्स लिखना है। जहाँ पे x है वहाँ पे 4 पुट करो। बी पार्ट को आप देख लो। पार्ट नंबर बी को आप लोग खुद ट्राई कर लो। जहाँ पे x होगा वहाँ पे आप लोग 1 पुट करना है। यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 1 स्क्वायर प्लस x प्लस 2 आ जाएगा और 4 स्क्वायर इसका लेना है। ये आप लोगों का होमवर्क हुआ। अब यहाँ पे देखो पार्ट नंबर सी को देख लो। पार्ट नंबर सी में है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 अंडर रूट x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। मतलब जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे। तो देख लो मैं लिख दूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 अंडर रूट x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। अगर इस x की जगह मैं सपोज 1 पुट करूँगा तो ये जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1। तो अंडर रूट 1 किसकी इक्वल है? 1 की इक्वल है। तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 0, इससे आ जाएगा 0 बाई 0 फॉर्म। तो आप लोग इस तरह नहीं कर सकते कि लिख दोगे कि 0 डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0। इसको कहते हैं अनडिफाइंड फॉर्म। ये अनडिफाइंड है, या आप लोग इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म कह सकते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह फॉर्म जब आएगा 0 बाई 0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, 0 बाई इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी बाई 0, तो इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसका कोई भी मकसद नहीं होता। ठीक है, अब इस तरह का फॉर्म जब आएगा तो हम क्या करेंगे? हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। इसका सिंप्लीफिकेशन मैं किस तरह कर सकता हूँ? यहाँ पे अंडर रूट है तो मैं इसका कंजुगेट लूँगा। बाय कंजुगेट की मदद से मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन करूँगा। अब कंजुगेट किस तरह लेना है? अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि इस x माइनस 1 यहाँ पे x प्लस 1 मल्टीप्लाइड करते हैं और डिवाइड करते हैं। नहीं, वो कंजुगेट इसमें काम नहीं करता। जहाँ पे अंडर रूट होगा, अंडर रूट के थ्रू आप लोगों ने कंजुगेट लेना है। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 अंडर रूट x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। तो मैं क्या करूँगा? मैं इसके साथ अंडर रूट x प्लस 1 को मल्टीप्लाइड करूँगा और अंडर रूट x प्लस 1 डिवाइड भी करूँगा। इस तरह नहीं लेना है कि आप लोग इसके साथ x प्लस 1 को मल्टीप्लाइड करोगे डिवाइड करोगे, वो कंजुगेट इसमें काम नहीं करता। ये देखना है जहाँ पे अंडर रूट आएगा अंडर रूट के थ्रू आप लोगों ने कंजुगेट लेना है। तो अब देखो इन दोनों टर्म्स को मैं मल्टीप्लाइड कर सकता हूँ। मैं लिख दूंगा अंडर रूट x माइनस 1 अंडर रूट x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 अंडर रूट x प्लस 1 आएगा।
ठीक है, और साथ में लिखना है लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब देखो अंडर रूट एक्स को अंडर रूट एक्स के साथ मल्टीप्लाइड करो तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर, और -1 को +1 के साथ -1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस 1 अंडर रूट एक्स प्लस 1। यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, तो ये कैंसिल हुआ। यहाँ पे क्या है x माइनस 1, तो ये x माइनस 1 इस x माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या रह जाएगा 1 डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस 1 रह जाएगा। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट करो तो ये जाएगा 1 प्लस 1 अंडर रूट से 1 आ जाएगा तो इससे आ जाएगा 1/2। हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा 1/2। तो यहाँ पार्ट डी को देख लो, लिमिट्स x अप्रोचेस टू 1 ओवर x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1, इसका भी लिमिट फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करना है 1 पुट करना है। तो चलो मैं जहाँ पे x होगा मैं वहाँ पे 1 पुट करूँगा तो ये जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 1 माइनस 1। तो 1 बाई 1 से क्या जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 0 बाई 0 फॉर्म। ये भी क्या है 0 बाई 0 फॉर्म है, इसको भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। अब इसको मैं किस तरह सिंप्लीफाइड करूँगा, यहाँ पे तो आप कंजुगेट नहीं ले सकते ना। मैं तो आपको कह चुका हूँ कि क्वेश्चंस को देख के आप लोगों ने सॉल्व करना है कि इस पे मैं फैक्टराइजेशन यूज़ करूँगा या कंजुगेट लूँगा। तो यहाँ पे कंजुगेट लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस अपर टर्म की सिंप्लीफिकेशन करूँगा। मैं अपर टर्म को किस तरह सिंप्लीफाइड करूँगा, मैं लिख दूँगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ओवर x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1। तो इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इसका एलसीएम x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस x, ये x इस माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाइड करना है डिवाइड बाय क्या जाएगा x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों टर्म्स एक डिवीजन में है, ये दोनों टर्म्स एक डिवीजन में है, तो मैं लिख सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस x डिवाइड बाय, इन दोनों को एक साथ लिख दो तो मैं लिख दूंगा x इंटू x माइनस 1। अब यहाँ पे देखो ये 1 माइनस x है और ये x माइनस 1 है, तो आप लोगों की मर्जी है, अगर आप यहाँ से माइनस को कॉमन करोगे तो ये x माइनस 1 बन जाएगा, और यहाँ से अगर माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ भी ये x माइनस 1 हो जाएगा। तो इससे मैं क्या करूँगा, इससे मैं -1 या माइनस कॉमन लूँगा। मतलब मैं इस तरह लिख सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 1, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये जाएगा x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1, ठीक है। ये माइनस जब दोबारा आप लोग मल्टीप्लाइड करोगे तो यहाँ पे ये प्लस है ना, तो प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, दोबारा ये स्टेप आ जाएगा, ठीक है। अब ये x माइनस 1 इस x माइनस 1 के साथ कैंसिल हुआ, तो क्या बना लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाय x। अब जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करो 1 पुट करो, तो ये जाएगा -1 बाई 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट ई को ट्राई करता हूँ। अच्छा यहाँ पार्ट ई में है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस साइन x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। इसको कहते हैं लिमिट ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसको क्या कहते हैं लिमिट ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसको भी मैं काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ पे देखो लिमिट ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए ये 3 रूल्स याद रखने पड़ेंगे। अगर x अप्रोच करेगा 0 को तो cos x हमें 1 देगा, क्योंकि cos 0 डिग्री 1 की इक्वल होता है। आप लोग इसको कैलकुलेटर पे भी ट्राई कर सकते हैं, cos 0 पुट करो तो वो आपको 1 देगा। इस तरह sin 0 0 की इक्वल होगा, और अगर लिमिट x अप्रोच करेगा 0 को sin x बाई x आ जाए, मतलब यहाँ ये x है, यहाँ ये दोनों टर्म्स सेम होंगे, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे देखो मैं इस पे लिमिट अप्लाई करूँगा, मैं यूज़ करूँगा कोशेंट रूल। कोशेंट रूल इस तरह है कि मैं अपर टर्म्स के साथ अलग लिमिट लिख दूँगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस साइन x
डिवाइड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट करना है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन 0 डिवाइड बाय cos 0 होल स्क्वायर। तो यहाँ देख लो cos 0 किसकी इक्वल है, cos 0 1 की इक्वल है और sin 0 0 की इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस 0 डिवाइड बाय cos 0 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1 बाई 1 से हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, 1 हुआ। इसके साथ ये भी याद रखना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अगर टेंजेंट x आ जाए तो टेंजेंट 0 भी हमारे पास होगा इक्वल टू 0। पार्ट नंबर 1 को देख लो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, टेंजेंट x बाई x से क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर लिमिट x अप्रोच करेगा 0 को और टेंजेंट x आएगा तो वो हमें देगा 0। टेंजेंट 0 की इक्वल होगा, साइन x बाई x 1 की इक्वल होगा, टेंजेंट 0 क्यू 0 की इक्वल होगा, क्योंकि टेंजेंट x को मैं लिख सकता हूँ साइन x डिवाइड बाय cos x, और यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूँगा तो साइन 0 हमें 0 देगा और cos 0 हमें 1 देगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टेंजेंट 0 हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो ये इस तरह होगा कि ये बनेगा टेंजेंट 0 डिवाइड बाय 0, तो इससे आ जाएगा 0 बाई 0 फॉर्म। तो इसको भी आप लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म कह सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इस टेंजेंट x बाय x को मैं किस तरह सिंप्लीफाइड करूँगा, मैं आय कंजुगेट लूँगा या कोई फार्मूला यूज़ करूँगा। तो वी नो दैट हमें ये पता है कि टेंजेंट x ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो में किसकी इक्वल है, टेंजेंट x ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो में इक्वल है साइन x डिवाइड बाय cos x का। तो हम क्या करेंगे, हम टेंजेंट x की जगह साइन x बाई cos x पुट करेंगे, क्योंकि ये इसकी इक्वल है ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज़ में। तो यहाँ पे देखो मैं लिख दूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट x बाय x, तो मैं लिख दूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, टेंजेंट x की जगह क्या लिखना है, साइन x डिवाइड बाय cos x होल x। तो मैं क्या लिख दूंगा, ये cos x और ये x एक डिवीजन में है, तो मैं लिख दूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिवाइड बाय x cos x लिख दूंगा। ठीक है, इनको मैंने एक डिवीजन में लिख दिया। अब क्वेश्चन ये है कि इसको मैं अरेंज करूँगा, इसकी मैं अरेंजमेंट करूँगा, तो मैं इसको इस तरह अरेंज कर सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाई x, इसको मैंने अलग लिख दिया, साइन x बाई x को मैंने अलग लिख दिया, और मैं लिख दूँगा 1 वर्ड cos x, इसको मैंने अलग लिख दिया, क्योंकि वापस मैं x और cos x को मल्टीप्लाइड करूँगा तो ये टर्म्स आ जाएगा। अब ये लिमिट जो है, ये लिमिट इस पे भी यूज़ करो और इस पे भी यूज़ करो, प्रोडक्ट रूल हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं लिख दूँगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाई x, ये अलग टर्म हुआ, और साथ में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 वर्ड cos x, ये अलग होगा। तो साइन x बाई x किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, जब साइन x बाई x आएगा और लिमिट x अप्रोच करेगा 0 को, तो ये 1 की इक्वल होगा। और 1 वर्ड cos 0 किसकी इक्वल है, cos 0 भी 1 की इक्वल है ना, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1 से 1 ही आएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हुआ, 1 हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको ये थ्योरी क्लियर होना चाहिए। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 secant x माइनस 1 डिवाइड बाई x डॉट secant x, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको मैं किस तरह सॉल्व करूँगा, ये याद रखना है कि secant x रिसिप्रोकल है cos x का, मतलब मैं लिख सकता हूँ cos x इज इक्वल टू 1 वर्स secant x, या मैं लिख सकता हूँ secant x इज इक्वल टू
1 ओवर काज एक्स। ठीक है, ये इसका रिसिप्रोकल है। तो जिस तरह काज एक्स काज 0 1 की इक्वल है, तो उसी तरह सीकन 0 भी 1 की इक्वल होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो सीकन 0 बन जाएगा 1 ओवर काज 0, काज 0 इज इक्वल टू 1, तो 1/1 से 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो जहाँ पे x है वहाँ पे मैं 0 पुट करूँगा, तो ये क्या आ जाएगा, सीकन 0 -1 डिवाइड बाई 0 डॉट सीकन 0। अब मैं कह चुका हूँ आप लोगों को कि सीकन 0 जो है ये 1 की इक्वल है, 1 - 1, और यहाँ बिलो तो 0 आ जाएगा क्योंकि सीकन 0 से 1 आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 से 0 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 0/0 फॉर्म। की सिंप्लीफिकेशन किस तरह कर सकता हूँ? दो मेथड से हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, या मैं इसका कंजुगेट लूँगा, मतलब इसके साथ मैं सीकन x + 1 को मल्टीप्लाइड करूँगा या डिवाइड करूँगा। इसी तरह भी पॉसिबल है। इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं कि ये जो सीकन x है, इस सीकन x की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाय काज x। तो यहाँ पे देखो, मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन इस तरह कर दूँगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये सीकन x है, इसकी जगह लिख दो काज x, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई काज x -1, x डॉट 1 ओवर काज x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको मैं मज़ीद किस तरह सिंप्लीफाइड करूँगा, इस अपर टर्म का मैं लूँगा LCM, तो मैं लिख दूँगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस काज x डिवाइड बाई काज x, और यहाँ पे आ जाएगा x डिवाइड बाय काज x। ठीक है, तो अब ये जो काज x है, ये वाला काज x इस काज x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस काज x डिवाइड बाय x, ये बन जाएगा। अब अगर मैं इस पे दोबारा लिमिट यूज़ करूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे देखो ये बन जाएगा 1 माइनस काज 0। काज 0 किसकी इक्वल है? 1 की इक्वल है, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो इससे बन जाएगा 1 - 1 डिवाइड बाई 0, इससे दोबारा 0/0 फॉर्म आ जाएगा, इससे दोबारा क्या जाएगा, 0/0 फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि इसकी मैंने सिंप्लीफिकेशन की, सिंप्लीफिकेशन के बाद ये वाला टर्म आया, अगेन मैंने x की जगह 0 पुट की तो 0/0 आया। अब क्या करेंगे, दोबारा 0/0 आया, अब मैं इसका कंजुगेट लूँगा, मैं इसका क्या करूँगा, कंजुगेट लूँगा, तो मैं लिख दूँगा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 + काज x, 1 + काज x इसके साथ मल्टीप्लाइड भी करो, डिवाइड भी करो, तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस काज x डिवाइड बाई x, इसके साथ 1 + काज x को मल्टीप्लाइड करो और डिवाइड भी कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा a² - b² फार्मूला, तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1² माइनस काज² x डिवाइड बाय x इंटू 1 + काज x आएगा। समझ आ गई? अब देखो 1² तो 1 की इक्वल है। अब ये याद रखना है कि sin² x प्लस cos² x किसकी इक्वल होता है? 1 की इक्वल होता है। तो sin² x मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos² x, मैं इस तरह लिख सकता हूँ। तो ये जो 1 माइनस cos² x अब आ चुका है, इसी 1 माइनस cos² x की जगह, इसी 1 माइनस cos² x की जगह मैं दोबारा क्या लिख दूंगा? sin² x लिख दूंगा। तो मैं लिख दूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin² x डिवाइड बाय x इंटू 1 + cos x। ठीक, अब मुझे इसकी
सिंप्लीफिकेशन करनी है। मैं तो इसको मैं किस तरह सिंप्लीफाइड करूँगा, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख दूँगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स डॉट साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स 1 प्लस काज एक्स। इसको मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये हमें ज़रूरत है कि मैं इसको साइन एक्स डॉट साइन एक्स फॉर्म में लिख दूंगा तो हमारा मसला कुछ ना कुछ हल हो जाएगा। अब मैं इसको इस तरह अरेंज कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, ये टर्म मैंने अलग लिया, ये साइन एक्स बाई एक्स मैंने अलग लिया, एंड टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस काज एक्स को मैंने अलग लिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू रूल्स के मुताबिक ये किसकी इक्वल है, रूल्स के मुताबिक ये तो 1 की इक्वल है, और यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो साइन 0 डिवाइड बाई 1 प्लस काज 0, काज 0 किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है, साइन 0 0 की इक्वल है, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो 0/2 से हमारे पास 0 आएगा, तो हमारा आंसर होगा 0। पार्ट नंबर एच किस तरह सॉल्व करना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 7x बाई 7x से क्या आएगा। तो इसको बाय रूल्स अगर हम ट्राई करेंगे तो मैं लिख दूंगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन x बाई x, ये 1 की इक्वल है। तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा है, 7x लिखा है, तो यहाँ भी 7x आ चुका है, ये सेम है, जब ये सेम होगा तो ये 1 की इक्वल होगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये 1 की इक्वल है। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद मैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस करूँगा। स्टे टच विद अस।